ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आरंभ करते हैं। क्लास है 22, क्लास नंबर 22 श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पर, और इसको अब आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत 2080 माघ कृष्ण पक्षः। आज से माघ मास आरंभ हो गया है। प्रतिपदा, आज उसकी पहली तिथि है। शुक्रवार, पुष्य नक्षत्रम, उत्तरायणम, शिशिर ऋतु। और आज 26 जनवरी, आज हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस भी है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो कल हमने देखा था कि कैसे इक्वालिटी के बारे में, कि क्या वेद इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये इक्वालिटी पे बात किया था, और हमने 3 व्यू देखे थे। वेस्टर्न साइंस का, और फिर बिलीफ बेस्ड रिलीजन्स का, जो विश्वास परायण रिलीजन है उनका, और वेद का। इस प्रकार तीनों की तुलना करके हमने ये देखा था कि कैसे वेद धर्म जो है सत्य पे आश्रित है, और उसमें जो इक्वालिटी है वो ट्रुथ बेस्ड इक्वालिटी है, कि सत्य, हम सब सत्य हैं, और सत्य में ही ये पूरा जगत कल्पित है, और उस कल्पित जगत में ही एक ही परमात्मा जो है अज्ञान दृष्टि से वो अनेक रूपों में जन्म ले रहे हैं, शरीरों में जन्म ले रहे हैं। वो सब उनके कर्म के आधार पे है। इसलिए हर जगह एक जस्टिस है, एक न्याय है, कहीं कोई अन्याय नहीं है। और साइंस जो है वो सब नेचुरल लॉज के ऊपर छोड़ देती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो गॉड बिलीफ बेस्ड रिलीजन है, बाइबल इत्यादि, वो भी गॉड की मर्जी पे छोड़ देते हैं। कोई वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों इस जगत में इस प्रकार एक इनइक्वालिटी देखी जाती है। तो वेद अगर इनइक्वालिटी को कहते हैं तो उसको कर्म फल के आधार पे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आज हम आगे देखते हैं कि ये देखने से तो एक निराशा जैसी स्थिति पैदा होती है कि ये भारत की क्या हालत है। तो हम उसको देखेंगे और उस निराशा को पूरी तरह दूर करेंगे। तो देखिए, आज का पूर्व पक्ष है, हमें आधुनिक भारत को, हम कौन है? आधुनिक भारत। हम आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमको क्या, वेद विरुद्ध नास्तिक वेस्टर्न साइंस को परम सत्य बताकर पढ़ाई जा रही है। तो पहली बात कि हम सोच रहे हैं वेस्टर्न साइंस बहुत बढ़िया है, लेकिन वेस्टर्न साइंस जो है वो, क्योंकि वो वेद विरुद्ध है, नास्तिक है, इसलिए वो परम सत्य को नहीं जानती है। तो इसके कारण वो भारत में एक नास्तिकता पैदा कर रही है। जितने भी बच्चे वेस्टर्न साइंस को पढ़ लेते हैं वो सोचते हैं कि ये सब कॉमन सेंस के विरुद्ध है। ये सारा जो भारत का संस्कृति है, वेद संस्कृति, वो उनको लगता है वो कॉमन सेंस क्या वो समझते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान, क्योंकि साइंस केवल प्रत्यक्ष और अनुमान, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शन और इन्फ्रेंस, इन दोनों को ही सत्य मानती है। तो इसको, ये कॉमन है, ये तो एक कॉमन साइंस है, माने कॉमन सेंस है, माने सामान्य बुद्धि है। लेकिन वेद असामान्य, अनकॉमन सेंस डेवलप करते हैं। लेकिन वो अनकॉमन सेंस जो है वो हमारे बच्चों की, पढ़े लिखे भारत की विकसित ही नहीं होती। हम कॉमन सेंस को इतना महान समझ लेते हैं, वो बहुत है। कॉमन सेंस माने केवल आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, लेकिन इससे ज्यादा और भी तो कुछ है। परम सत्यम वो अनकॉमन सेंस है, अर्थात असामान्य बुद्धि जो सामान्य लोगों के पास नहीं है। तो वो अनकॉमन सेंस जो वेद से मिलती है वो नहीं होने के कारण भारत जो है नास्तिकता की तरफ जा रहा है।
जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, और जो लोग विचार नहीं करते हैं, वेस्टर्न साइंस के को वश में नहीं आते हैं, तो वो उल्टा दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो क्या है? प्रमाण रूप वेद को भी एक केवल विश्वास परक रिलीजन बताकर अश्रद्धा का विषय बनाया जा रहा है। वो सब ये कहते हैं भाई भगवान है, विश्वास करो विश्वास करो। तो वो प्रमाण रूप वेद, जैसे वेद केवल एक चक्षु के जैसे हैं, आंखों की तरह हैं, सत्य को बताने वाले, ये उनको नहीं पता। तो वो वेद को भी रिलीजन बनाए जाते हैं, एक विश्वास परक रिलीजन बनाए जाते हैं, और वो कहते हैं कि संसार के सभी रिलीजन और वेद सब बराबर है। ऐसा कहने से वो वेद के प्रति अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। तो भारत में यही दो कैटेगरी के लोग हैं, दो वर्गों के लोग हैं बस। तीसरा ऐसा बहुत ही दुर्लभ है जो जानता हो कि वेद जो है वो वेद प्रमाण है, सत्य है, जिसके अंदर अनकॉमन सेंस भी हो, जो उसको भी मान देता हो। तो ऐसे में हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? क्योंकि ये तो एक बड़ी निराशाजनक स्थिति हो गई कि भारत अपने ही वेद से इतना दूर चला गया। हम सोच रहे थे कि हम स्वतंत्र भारत हैं और हम वो जो अंग्रेज इत्यादि सब हमें पर जो दास परंपरा थी वो चली गई है। लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता है कि हमने अपने ही विरुद्ध, वेस्टर्न साइंस जो हमारे विरुद्ध है और रिलीजन्स जो भी हमारे वेद के अनुसार ही नहीं है, उन्हीं को ही बना के रखा हुआ है। और वेद, ये जो वेद भूमि होनी चाहिए थी, अब वेद भूमि है ही नहीं। तो ये क्या है? ऐसा देखने से तो हम तो धर्म पतित हैं ऐसा लगता है। बात सही है कि पहले अगर हम जाने कि ये हम पतित हैं, तो फिर हम कहेंगे इसका डॉक्टर कौन है। पहले व्यक्ति माने कि हाँ ये रोग की स्थिति है। जब व्यक्ति इतना भी मान लेता है तो वो डॉक्टर को ढूंढता है कि किसकी शरण लेने से ये पतित अवस्था दूर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप 1 इज टू रिकॉग्नाइज दैट आई हैव अ डिसीज, आई नीड अ डॉक्टर। मुझे एक डॉक्टर की आवश्यकता है। ऐसा भारत को ऐसा संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस स्थिति पे आते हैं तो अब हमारे पास उपाय देखिए। ये उपाय जो है ये बहुत ही बढ़िया है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आपके सामने रखी जा रही है। ये उसका महात्म्यम है, अर्थात वो यहाँ से शुरू होती है। और कहाँ से? ये जो है ये रामायण का हिस्सा नहीं है, ये उससे पहले पुराण में से निकाल के, इनको स्कंद पुराण में से श्रीमद् भगवत, ये जो वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस की नंबर 75, उसके अंदर ये श्लोक पहले रखे गए हैं। और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इनका नाम है। ये जो श्लोक हैं उनको आज हम देखते हैं, तो इनके आधार पर हमारी सारी शंका दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये पहला है। अब आप कहेंगे ये आप तो शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ाने लगे थे, अब आप रामायण ले आए हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो आपको समझना चाहिए कि हमारे देश का जो सारा लिटरेचर है, चाहे वो रामायण है, भगवत गीता है, सब वेदार्थ को प्रतिपादित कर रही हैं। वेदार्थ एक अनकॉमन सेंस को बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है कि हम एक ही डब्बे में बैठे हुए हैं, हम भगवत गीता शंकराचार्य भाष्य पढ़ रहे हैं तो रामायण नहीं। जैसे अंदर बैठे परमात्मा हमें बताएंगे, गुरुजी बताएंगे, हम वैसा करते जाएंगे। तो सर्वात्मा हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि अब ये टॉपिक लाया जाए, तो इसको खोला जा रहा है। तो पहला लाइन क्या है? श्री राम शरणम समस्त जगताम। ठीक है, तो श्री राम जी स्वभाव से ही बिना हमारी योग्यता पर विचार किए सारे संसार को शरण देने वाले हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ है कि श्री राम शरणम है समस्त जगत के, ये लिटरल मीनिंग है। श्री राम जी शरण है, राम ही शरण है समस्त जगत के। ठीक है, और उसको हमने इसका अर्थ दे दिया, श्री राम जी स्वभाव से ही, उनका ये स्वभाव है कि वो कोई इंटरव्यू नहीं लेते कि आपको शरण देने की योग्यता है या नहीं है।
बिना हमारी कैसी भी योग्यता है आपकी, नीच से नीच भी हो आप, तो भी जो भी शरण लेता है उस सबको, सारे संसार को शरण देने वाले राम जी हैं। अब ये वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो सोचो, हमारे भारत के जो बच्चे मॉडर्न साइंस पढ़ के आए हैं वो क्या कहेंगे? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ये कॉमन सेंस के विरुद्ध है। एक व्यक्ति सारे संसार को शरण नहीं दे सकता। एक व्यक्ति एक को शरण देना मुश्किल है, तो सबको, सारे को शरण कैसे दे सकता है? सबको अकोमोडेट कैसे करेगा? सबकी रक्षा कैसे करेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारी केवल साइंस पढ़ने से, कि हम इसके अतिरिक्त और पॉसिबिलिटी सोच नहीं सकते, आने से ये एक नास्तिकता आती है। तो अब और विश्वास परक रिलीजन क्या, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? वो कहेंगे, जो लोग रिलीजन वाले हैं वो कहेंगे हमारे अप्रमाणित, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, बस विश्वास है, वो गॉड जो है ये काम कर सकते हैं। साइंस कहती है इम्पॉसिबल, हम कहते हैं पॉसिबल, हम उससे बड़े हैं। तो ऐसा करने से लगता है जैसे हमारा विश्वास साइंस से भी बड़ा है। तो साइंस वाले हंसते हैं और ये भी हंसते हैं, ये एक दूसरे पे हंसते हैं। लेकिन असली चीज़ है वेद प्रमाण। अब देखिए, जब तक हमें ये नहीं, हमारे पढ़े लिखे वर्ग को नहीं मिलेगा, हम इसी में ही एक दूसरे का में घूमते रहेंगे कि तुम्हारे में विश्वास नहीं है ये बोलेगा, और वो कहेगा तुम्हारे में अकल नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए ये सोचते हैं हमारे पास पूरा क्लियर प्रमाणित ज्ञान है, और ये कहते हैं हमारे पास पूरा विश्वास है। दोनों ही मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य, परम सत्य को नहीं जानते और अड़ियल बन रहे हैं। तो अब वेद कैसे इसका अर्थ देंगे? सत्य ही असत्य प्रतीति रूप जगत, परसेप्चुअल क्रिएशन को शरण देते हैं। ठीक है, सत्य में, सत्य के सारा सत्य ही तो असत्य से व्याप्त है। इसलिए जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये सारी सृष्टि जो है ये माया है, ये अज्ञान के कारण एक विपरीत ज्ञान है उत्पन्न हुआ, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे, जैसे रज्जु पूरे के पूरे सर्प को शरण देता है, उस प्रकार। तो इसलिए हमको, जिसके पास वेद प्रमाण रूप चक्षु हैं, वह कभी अनाथ नहीं होगा। ये नाथता देता है हमको कि ये सारा सृष्टि जो है ये सनाथ है, ये कभी डूबेगी नहीं, ये सत्य में उत्पन्न होती है, सत्य में रहती है और सत्य में ही चली जाती है। सांप जो है उसका नाथ रज्जु है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर सांप और रस्सी का एग्जाम्पल दिया जाए तो उसका एक इलस्ट्रेशन, केवल एक इलस्ट्रेशन माने एग्जाम्पल, एग्जाम्पल माने उदाहरण, उदाहरण जो होता है वो केवल एक विशेष चीज़ बताने के लिए होता है, लेकिन पूरा वैसा नहीं है वो। अगर हम समझेंगे कि इसका सत्य जब रस्सी के समान, तो आपको लगेगा जड़ है, ये सारा जगत जो है जड़ है, और ये उसके नीचे बस एक इनर्ट कोई मैटर है। ऐसा नहीं है। यहाँ रस्सी और सांप का जो उदाहरण है वो केवल फैक्ट एंड एरर, वस्तु और प्रतीति का संबंध दिखाने के लिए है। किंतु इसका जो सत्य है, परम सत्य, वो चिद्रूप चेतन आत्मा है। और चिद्रूप आत्मा जो है वो, जो उसकी जो शरण है वो कैसी शरण है? वो हर शरीर के अंदर व्याप्त आत्मा है। तो इसलिए वो शरण देता हुआ भी नहीं देता है, करता हुआ नहीं करता है, करता भी है अकर्ता भी है। ये पॉइंट जो लाना है, कैसे हो जाता है? क्योंकि सत्य है और मिथ्या है। इसलिए वो ये प्रश्न कि क्या भगवान जगत में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या वो एक्चुअली हमें प्यार करते हैं? हाँ करते हैं, नहीं भी करते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ, यही तो असंगत्व है कि सारा कुछ भगवान से व्याप्त है और वो सत्य होने से असंग हैं, और सबको धारण करने से मिथ्या के अंदर ही वो, क्योंकि ये सारा जगत, भगवान अपने आप को, सारे जगत को अपने से भिन्न देखते ही नहीं। तो आत्मा तो प्रेम का विषय होती ही है। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप उनसे भिन्न हैं, उनके लिए आप वही हैं। भगवान सब में राम और राम देखते हैं, सीता राम देखते हैं, वो ज्ञानी है। इसलिए उनकी दृष्टि में अभेद प्रेम है।
वो अपने आप से ही प्रेम कर रहे हैं, आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को देखते हैं कि मैं इतना अनेक बन गया हूं, मैं ही इतने सारे प्राणी बन गया हूं, ये सब मैं ही हूं। वो अपना विस्तार देख रहे हैं। देखो, जैसे रस्सी ये देखेगी कि ये सांप सारा मेरा ही विस्तार है, तो वो अपने आप को ही देखते हैं कि ये दुख पा रहे हैं, इनको अज्ञान है, इनको ज्ञान मिलना चाहिए, इनको मुक्ति मिलनी चाहिए। वो सब कुछ, मुक्ति भी अविद्या के अंदर ही होती है। वास्तव में आत्मा नित्य मुक्त है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसलिए ये श्री राम शरणम समस्त जगताम को, अब कितना गहरी चीज है ये बात समझ में आ जाने से ये शरण जब व्यक्ति ले लेता है तो वो कितना रिलैक्स हो जाता है। अब्बा, इस संसार में कुछ भी आपको अचीव नहीं करना है, किसी चीज के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। ये बनना वो बनना, अपने सपने पूरे करो, ये बनो वो बनो, पागल की तरह हर क्षण इतना डर, इतना घबराहट है इस संसार में। लेकिन जब हम इसको माया रूप से देखते हैं और इसकी शरण, राम जी इसकी शरण है, तो सारा ये शरीर, पूरा ये जगत जो दिख रहा है, ये सब भगवान नारायण, भगवान राम जी का शरीर है। और इसलिए इसके अंदर जो भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है, उसको हम केवल राम जी की प्रीति के लिए करेंगे। क्योंकि माया सृष्टि है, इसलिए कुछ भी मरने डरने की कोई, अर्जुन को यही दिखाया गया है कि आपको कुछ भी मोह में नहीं पड़ना कि मेरे भाई बंधु मर जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं सोचना। ये माया है, बस अपना कार्य करो, निमित्त मात्रम भव। आप नहीं कर रहे, ये सब राम जी ही कर रहे हैं। इस प्रकार अपना कार्य जो है, आप व्यक्ति बिना किसी डर के और बिना किसी पाप के, बिना किसी कपट के, व्यक्ति केवल प्रेम से करता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है। लेकिन अगर आपने मॉडर्न साइंस बीच में ले आए, नॉट पॉसिबल, और रिलीजन बीच में ले आए, तो फिर आप इस चरण को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है कि ये दोनों आपको हमारे देश में बहुत प्रचलित हैं, लेकिन इनको हमने, राम जी की शरण लेना हमारा व्यक्तिगत जो है डिसीजन है, कोई नहीं रोक सकता। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहती रहे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें जबरदस्ती ये नहीं कहती कि आपको वेद को रिलीजन ही मानना है। हमें पता है कि वेद अब प्रमाण है। जैसे ही ये चक्षु हमारे खुल गए तो बस फिर वो एक नई दुनिया आ जाती है। अब आप एक नई दुनिया में आ गए। अब हम गीत गा सकते हैं, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ये मदर इंडिया का गीत एकदम रियल हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, रामम विना का गति। तो सेकंड लाइन वो है कि ये राम जी सारे समस्त जगत की शरण में। अब दूसरा है कि राम के अतिरिक्त कोई और इच्छा का विषय नहीं है। अब ये कैसे भाई, हमें तो बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये संसार जो पूरा माया संसार है, स्वप्न जैसा, तो इसमें किस चीज के पीछे भागें। जैसे ही आपको ये संसार की स्वप्नत्व का पता लगता है, तो इसमें किसके पीछे भागें। कोई भी यहां पर एकमात्र ये संसार का जो सत्य है वो ही हमारी गति है, वहीं हमें जाना है, सत्य को ही जानना है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिसकी शरण लेते हैं वो हमारी गति नहीं होती। संसार में हम किसी के पास जाते हैं, किसी अमीर आदमी के पास, उसको कहते हैं भाई आप हमारी शरण है, लेकिन हम उसमें उससे एक नहीं होना चाहते, उससे सिर्फ हेल्प लेना चाहते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन यहां हम राम जी जगत के सत्यम से शरण भी लेते हैं और सत्य में ही हमारी गति है। हम उस सत्य से एक होना चाहते हैं, असत्य में हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए रामम विना का गति, ये आपको समझना है कि जब ये क्लैरिटी आ जाए कि अरे वाह, कि सत्य के बिना और कुछ प्रिय ही नहीं है, क्योंकि सत्य हमारा आत्मा है, तो अपनी आत्मा ही हमें प्रिय है। तो फिर आत्मा के लिए और मुझे क्या चाहिए। जो कुछ भी है इस संसार का माया, बस शरीर की स्थिति के लिए, शरीर को चलाने के लिए, इस यज्ञ को चलाने के लिए, राम जी के यज्ञ को चलाने के लिए जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए। लेकिन अंतर आत्मा की तृप्ति जो है वो सत्य से ही मिलती है।
इस असत्य प्रपंच के पीछे, माया मृग के पीछे, जो सीता जी को जब पीछे गई थी तो उन्होंने राम को भेजा था, तो वो रावण के हाथ पड़ गई थी। इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी, माया मृगों के पीछे नहीं भागना, केवल राम जी को अपने पास रखना है सदा। ठीक है, तो रामम विना का गति आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राम का मतलब, अगर आप इसको बिलीफ के गॉड मान लेंगे तो फिर ये सारा वाक्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो है ही नहीं उसमें अगर आप प्यार करेंगे, उसको आप अपना बनेंगे, तो फिर ये संसार को आप बिल्कुल ये इसके साथ कट जाएंगे। लेकिन यहां पर इसी संसार के सत्य से प्यार कर रहे हैं, तो सत्य को प्राप्ति में ये सारा संसार अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, ये बात समझ में आ रही है ना। कोई चीज हमको कुछ छोड़ना नहीं है, ये संसार में जो कुछ है, बस जब राम जी के धर्म का पालन करते हैं, धर्म पालन करते करते जो चीज आपको मिल जाती है उसमें संतोष, तो एक संतोष यही पॉसिबल है। लेकिन रिलीजन और साइंस में कोई संतोष नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां गॉड से हम जो प्यार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गॉड नहीं चाहिए, हमें उनका हेवन चाहिए, हमें उनकी कंज्यूमर चाहिए, माल चाहिए। लेकिन यहां पर हम सत्य से इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि हमें सत्य ही चाहिए। ये बात समझना है, इसको छोड़ना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। अब ये जो सत्य के प्रति प्रीति है, ये हमें योग्यता देती है, क्योंकि यही शास्त्र हमें बताता है कि ये काल जो है ये चक्र रूप है। सतयुग और उसके बाद द्वापर, त्रेता और कलयुग, हर युग में धर्म का एक एक पैर कम होता जाता है। सतयुग में धर्म के 4 पैर हैं, फिर उसके बाद जो त्रेता में जो युग रूप भगवान हैं उनके 3 पैर हैं, फिर द्वापर में 2 रह गए, और उसके बाद कलयुग में उनका 1 ही पैर रह गया। माने धर्म गिरता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। तो जब ये कलयुग का ही ये कैरेक्टर है, तो फिर हम कैसे हमें वेद के धर्म से तो हम गिर ही जाएंगे। नहीं, क्योंकि राम के द्वारा प्रतिहन्यते कलिमलम, ये कली का जो मल है, कलयुग में जो काम बढ़ जाता है, वो सब मल जो है, सत्य राम की शरण पाप को धोने वाली है। ये सारा मल, ये पाप जो मन में इकट्ठा हो जाता है, ये राम से प्यार, राम का प्यार का मतलब आपने वो ये नहीं समझना कि अरे यहाँ पर ये जो आइडल बना हुआ है, हम तो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। अयोध्या जी में जो हम राम मंदिर बना रहे हैं, याद रहे वो किसी रिलीजन का मंदिर नहीं है, और उसको आप कॉमन सेंस से ये कहें तो ये तो आइडल है। आइडल को एक मिट्टी वो बना दिया, एक मूर्ति है, और मूर्ति को क्यों ये इतना कर रहे हैं, इतना पैसा वेस्ट किया, बेकार है। ये सब मॉडर्न साइंस हमें पागल करती है। हमें समझना है कि वो किसका मंदिर है, वो इस पूरे जगत की आत्मा, जो सारे जगत को शरण देने वाला सत्य है, उसने एक राम रूप से अवतार लिया है। जो सत्य की शक्ति है वो सीता जी है। तो सीता और राम को समझने के लिए हमें वेद की चक्षुओं की आवश्यकता है। वो दोनों कोई मिस्टर एंड मिसेस नहीं है। इसलिए ये मंदिर किसका है? ये सत्य का मंदिर है। और समस्त जगताम, इसका मतलब सारे जगत की शरण। तो सारे जगत को शरण देने वाले सत्य को मंदिर क्यों नहीं बनाया जाए? तो बहुत ही अच्छा है। जैसे साइंस के फैक्ट्स का मंदिर, उसी प्रकार ये सारे जगत के सत्य का मंदिर। तो ये अगर हमने इस राम मंदिर को किसी विश्वास रिलीजन का मंदिर बना दिया, तब फिर ये इसका कोई लाभ नहीं है। वहाँ राम जी होंगे ही नहीं, वेद के राम जी नहीं होंगे। वो फिर वर्ल्ड में इंटर रिलीजन कंपटीशन का एक हिस्सा बन जाएगा, वो रिलीजियस वॉरफेयर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये परम सत्य का मंदिर है, तो फिर ये जगत में शांति लाएगा, ये सबको सत्य परायण बनाएगा। राम जी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सावधान रहें कि हमारे राम जी का जो मंदिर है वो सत्य, जगत के सत्य का मंदिर है। वो जगत जो सारे जगत को शरण देने वाला है। तो जो सारे जगत को शरण देने वाला है,
यदि हम उससे प्यार करते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, तो ये अच्छाई तो है, इसमें क्या खराबी है? ये कैसे कॉमन सेंस के विरुद्ध है? और ये रिलीजन के गॉड भी नहीं है, क्योंकि अगर रिलीजन के गॉड होते तो वो फिर हमें लड़ाते ही रहते कि इस रिलीजन को बढ़ाओ, उस रिलीजन को कम करो, यही काम रहता, धर्म रहता ही नहीं। लेकिन ये जो धर्म है ये सत्य का, परायणता का धर्म है, ठीक है। इसलिए आपने समझ लेना है कि ये सत्य राम जी को का जो हम शरण लेते हैं, उसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि कली मल, जो कलयुग का मल है वो शुद्ध हो जाता है, अर्थात हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। हमारे अंदर जो इतनी इच्छाएं हैं, काम हमारे को बहुत तंग करता है, काम से हम पीड़ित रहते हैं, वो काम शांत हो जाएगा और केवल धर्म रह जाएगा। तो और धर्म करने से व्यक्ति को, वो धर्म जो है वो सत्य का ही एक्सप्रेशन है। इसलिए ये शरीर हमारा धर्म साधनम है, काम साधनम नहीं है। हमें लगता है अगर हम शरीर से मजे ही नहीं करेंगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इस शरीर से जब हम धर्म करते हैं तो आत्मा जब प्रसन्न होती है, वो है असली आनंद। और जब हम इस शरीर से धर्म को वायलेट करते हैं, धर्म के विरुद्ध जाते हैं, काम के वश में आके, तो अंदर की आत्मा मर जाती है, दुखी हो जाती है। इसलिए जो सत्य से प्रेम करते हैं वो कभी आत्मा को मरने नहीं देते। आत्मा को अंदर जो राम बैठे हैं और पूरा ये जगत सीता रूप है। हमने देखा है कि जगत पिता, जगत अम्बा, शक्ति, शक्तिमान, ये पूरा जगत जो है वो शक्ति का रूप है, अव्यक्त शक्ति। इसलिए ये शक्ति शक्तिमान रूप को देखते हुए हम सीताराम को ही देखते हैं। पूरा जगत सीताराम है। जो इस प्रकार देखता है वो बस पूरे इस दुनिया को भोगता नहीं है, इस सारी दुनिया को केवल यज्ञ की वेदी में अर्पण करता है। अपने मुंह में जो कुछ डालता है वो राम जी को अर्पण होता है, ठीक है। और ये सारा भोग जो है ये सीता जी हैं, जैसे सीता राम। इस प्रकार ये जो विद्या है, ये भक्ति है, ये वेदोक्त है, इसको अच्छी तरह समझना है। ये कलयुग जो सबको वेद धर्म से गिरा रहा है, लेकिन सत्य राम सत्य राम, रिलीजन के राम नहीं, की शरण पाप को धोने वाली है। सब पाप धुल जाता है। और जैसे वाल्मीकि जी जब वो डाकू थे, अभी हमारी सबकी स्थिति डाकू स्थिति है, पतित स्थिति, लेकिन जब उनको सत्य राम जी का भी पता नहीं था, उन्होंने केवल राम जी का नाम लिया और प्यार से उनको याद किया, और उसी प्रेम से धीरे धीरे उनका मल दूर हो गया और वो वेद के सत्य को जानने में योग्य हो गए। ये क्रम है। इसलिए कुछ भी हमें नहीं समझ में आ रहा, ये डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, कुछ भी हो, लेकिन हम अंतरात्मा से प्रेम सब कर सकते हैं, क्योंकि अंतरात्मा हमारा आत्मा ही है। आत्मा से प्रेम स्वाभाविक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रामाय कार्यम नमः, कि राम, सत्य स्वरूप राम जी को नमस्कार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरे सत्य के अतिरिक्त किसको, असत्य को थोड़ी नमस्कार करना चाहिए। तो ये अगर आप रिलीजन बनाएंगे मेरे को ही, अब ये तो एक तानाशाही बन जाएगी, जैसे ऑटोक्रेटिक गॉड है, वो नहीं है यहाँ पर। ये जिससे प्रेम के स्थान को ही नमस्कार करें। और इस संसार में कोई भी बड़ा बड़ा हो, वहाँ हमें तभी नमस्कार करना है अगर वो राम जी के अनुकूल है, ठीक है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगः, काल, अरे काल तो हमको मार देगा, मृत्यु आ जाएगी। काल तो सबको खा जाता है, परंतु सबको निगलने वाला भयंकर काल रूपी सांप भी सत्य रूप राम जी से डरता है। क्यों डरता है? मिस्टर राम से नहीं, सत्य से। सत्य को असत्य खा नहीं सकता। ये जो मृत्यु है, ये जो अविद्या में ये कल्पित जगत की मृत्यु जो है, वो इसके अपनी आत्मा को थोड़ी खा जाएगी। इसीलिए ये जो कहते हैं सत श्री अकाल, अब उसको अर्थ समझ में आ गया ना। राम जी अकाल हैं, वो श्री अकाल हैं। उनको काल, ये काल रूप सर्प अकाल को नहीं खा सकता। रामस्य सर्वं वशे, ये पूरा जगत राम जी के वश में है। कैसे? क्योंकि वो मायावी है। ये मायावी के अंदर है। इसलिए ये सब अकर्ता होते हुए भी सारे जगत के कर्ता हैं।
सारे जगत को धारण करते हुए भी नहीं करते हैं। ये आप दोनों आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो राम जी के सर्व में वश में है, इसलिए जो राम जी की शरण लेता है उसके भी सब कुछ वश में हो जाएगा। रामे भक्ति ही अखंडिता भवतु में। तो हमें इच्छा करनी चाहिए कि हमारी प्रीति भगवान राम जी में, जगत की आत्मा में, सीताराम जी में अखंडिता, खंड नहीं कि मॉर्निंग में है इवनिंग में नहीं है, सुबह है शाम को नहीं है, ऐसा नहीं, सदा रहने वाली भक्ति और जो बढ़ती जाए। ठीक है, ऐसी अखंडिता भक्ति की हमें इच्छा करनी चाहिए सदा। राम, हे राम त्वमेव आश्रय। इस संसार में आश्रय केवल आप ही हैं, सत्य ही आश्रय है। जैसे लहरें हैं, सारी लहरों को एक दूसरे से आश्रय नहीं लेना, उनको समझ में आ जाए कि जल ही हमारा आश्रय है। जो लहर जल में स्थित हो जाती है वो मृत्यु को पार हो जाती है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ये वाल्मीकि रामायण के महात्म्य गीता प्रेस नंबर 75 से लिया गया है। और आपको अब बड़े ऐसे लगना चाहिए जैसे नया जन्म हो गया, पुराना जन्म समाप्त। अब हम वेद चक्षुओं से सत्य को देख रहे हैं और असत्य को देख रहे हैं। बस सत्य और असत्य को देखते हुए एक भक्ति प्रीति के लिए जीना है बस। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। फ़ोन नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती। जय सीताराम।